बिल्कुल। और अपने हृदय में लोभ न रखो, यही एक हमारा कर्म है। लोभ यदि रखा तो गृहस्थी तो लोभ रखता है। और एक बात है बेटा, गृहस्थी से बड़ा नहीं है कोई, क्योंकि परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा गृहस्थी में आता है, दिखावा है। जी जी। भीतर की माला दिखावा नहीं, गुप्त है। भीतर की माला गुप्त हमारा मत, जो हमारे सनातन का मत है वो गुप्त है। जितना गुप्त रखेंगे उतना ही सर्वोपरि है। और जितना हम ढोंग बताएंगे उतना ही बेकार। एक मंत्र होता है, जी जी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति। संत यात्रा परिवार की ओर से आप सभी भक्तों को राधे राधे। और आज एक और दुर्लभ मूर्ति के दर्शन, बुजुर्ग संत के दर्शन, जो बहुत ही अद्भुत दर्शन है आज के। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो महाराज जी हमारे ब्रजधाम में बहुत लंबे समय से विराजते हैं, बड़े आनंद की साधना करते हैं। आइए संत यात्रा के साथ संतों के श्री चरणों में आइए हमारे साथ। मैं इधर बैठ लूँ ना मैं। ये महाराज जी हैं हमारे बड़े बुजुर्ग मूर्ति हैं और बड़े अच्छे और सच्चे संत हैं हमारे ब्रजधाम के महाराज जी। तो कृपा करें महाराज जी थोड़ी हम पे भी। तो महाराज जी गुरु स्थान है आपका? जी गुरु स्थान है। और उड़िया वाले बाबा हमारे चाचा गुरु हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। गुरु हमारे भागवत दास जी। जी जी। उनके पिताजी का एक आश्रम है लक्ष्मी नारायण मंदिर, और उड़िया वाली पे अलग। महाराज जी आप जैसे संतों की वजह से ब्रज में वास्तव में आनंद आता है। देखो का है बेटा, लोलुपता में पढ़ो जी। लोलुपता में बह जाता है जीवन। बिल्कुल। क्योंकि लोलुपता एक ऐसी चीज है बहा देती है। राधा रानी की कृपा से भैया हमने भारत यात्रा की है। अच्छा, पूरी भारत यात्रा जी, की? हमारे पास में कागज है। अच्छा अच्छा। और विश्व हिंदू महासंघ में हम जुड़े रहे, ब्रिज की अध्यक्ष भी हैं जी। वर्तमान में भी है। जी जी। कागज पत्र सब है, मगर अब अटेंड करना हमने सब छोड़ दिया। वही अवस्था हो तो 20-25 साल से राधा रानी की शरणागतियों के अलावा हमको कोई और कहीं हमको जाने को मन नहीं होता। अब तो ये मन है कि भगवान जैसे बने सो बस 2 रोटी को ठाकुर जी को भोग लगाओ और बस हनुमान जी की कृपा से सब हो जा रहा है। बोलो तो मन में अभिलाषा है कि आगे हनुमान जी के सामने कुछ हो जाए। जी जी। तो छाया ही है जीवन की, भगवान सबकी सेवा भगवान की सेवा है। बिल्कुल। और अपने हृदय में लोभ न रखो, यही एक हमारा कर्म है। लोभ यदि रखा तो गृहस्थी तो लोभ रखता है। और एक बात है बेटा, गृहस्थी से बड़ा नहीं है कोई, क्योंकि परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा गृहस्थी में आता है, प्रकट होता है। जी जी। अब भक्तों की तो कृपा कर देता है ठाकुर जी, तो हम लोगों को मुक्ति मिल जाती है। मगर ठाकुर जी हमारे यहाँ बाल रूप में कैसे आएंगे? नहीं आ सकते। आपके यहाँ आ सकते जी। गृहस्थी के क्यों? गृहस्थी के यहाँ जब आप पति पत्नी हैं तो ठाकुर जी पिता माता की प्यार के लिए आ जाते। ठाकुर जी को कोई चीज की कोई कमी नहीं है, मगर कमी है माता पिता की। ठाकुर जी के माता पिता कहाँ है? ठाकुर जी के तो प्रकट हो जाती वही माता पिता है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल महाराज। तो जीवन के चलो हम लोग जैसे रहते हैं, ठाकुर जी का भजन करते हैं, उनके शरण में है, और हम बिना गृहस्थी के हमारा कैसे चलेगा? हम सोचे कि हमारा वृत्ति में काम चले तो गृहस्थी की बदल नहीं चले। बिल्कुल महाराज जी। तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है।
व्यक्त तो ऐसा है कि हारे की हरि नाम है। भैया हम हर चीज से हार चुके, हमारे पास में कुछ नहीं है, तो हमारी कुल कल्याण है हमारा। तो जो हम नाम सिद्ध होता है, हमसे हम सिद्ध बने तो क्या मतलब होता है। तो ये राधा रानी जो चाहे बेटा बालापन से भजन होता है, राधा रानी का बालापन से भजन होता है। जी। हमने जहाँ जन्म लिया वहाँ राधे श्याम महाप्रभु थे। यहाँ तक कि राजीव गांधी इंदिरा जी का जब राज तिलक हुआ है तो वो वहाँ जाते थे। मगर हम लोग तो संकीर्तन वाले हैं श्री हरि जी। हम लोगों ने किसी से कोई मतलब नहीं रखा, केवल दद्दा से राधे श्याम महाप्रभु। 10-15 साल के थे जब से ठाकुर जी के चरणों में लगे हैं, और यहाँ आए बरसाने में तो राधा रानी ने हमको एक ही आसन दिया, उसी में हम जीवन व्यतीत कर रहे, और हमारा कोई प्यास नहीं है। बाल्यावस्था में ही हमारी पैर में कब दिक्कत हो गई थी? अभी पैर तो 2 साल 3 की थी। अच्छा अच्छा, जब से वंश पोलियो। अच्छा, जब 2-3 साल के थे तब से ही हो गई थी। हाँ। माने हमको खुद याद नहीं है जी जी कि हम कब विकलांग हो चुके जी हुए हैं। माता पिता ने सबकी दवाई कराई, सब व्यवस्था रखी, और ठाकुर जी की कृपा से हमने की मेहनत करी। मैं हारमोनियम सुधारने वाला आदमी हूँ जी। मैंने स्वर संगीत भगवान ने हमको सब दिया है। बड़े बड़े साधु संतों के महामंडलेश्वरों की नजदीकी है, उसी नजदीकी से हमको सब सारा लग रहा है, और कुछ नहीं है, केवल नाम की कृपा से जी जी। और महामंत्र हृदय में चलाओ, हृदय से परमात्मा का नाम होना चाहिए। ऊपर से क्या है, ये दिखावा है जी जी। भीतर की माला दिखावा नहीं, गुप्त है। भीतर की माला गुप्त हमारा मत, जो हमारे सनातन का मत है वो गुप्त है। जितना गुप्त रखेंगे उतना ही सर्वोपरि है, और जितना हम ढोंग बताएंगे उतना ही बेकार हमारा जीवन है। सत्य जी। इस गुप्त को बचाने के लिए भगवान शंकर जी, श्री राम जी दिखाने दूर से तो दंडोत कर रहे। तो उमा बोली कि क्या है प्रभु, आप किसको दंडोत कर रहे? बोली वो, अरे वो तो एक पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, इनको दंडोत कर रहे आप? बोले नहीं उमा, वो हमारे आराध्य हैं। इनकी जन्म हुए जब से इनकी यहाँ हमें दर्शनों को नहीं जा सका, क्योंकि जाते तो पोल खुल जाए। ये गुप्त मत है। इस गुप्त मत से हमारे लिए यहीं से दंडोत स्वीकार ठाकुर जी करते। तो उमा को थोड़ा सा आ गया कि अरे क्या है, भगवान हो सकते हैं। बोले हम भी उनके दर्शनों को जाएंगे। बोले जाओ, चले जाओ। तो उमा ने आकर के सीता जी का रूप रखा है। मगर ठाकुर जी ने क्या कहा, राम जी सरकार ने, कि प्रभु कहाँ है? हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, प्रभु कहाँ है? भोलेनाथ कहाँ है? वही। तो भैया जब झूठी बात एक है परमात्मा की उमा कह सकती हैं, तो हम लोग तो झूठे ही हैं, हमारा संसार तो झूठा ही है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, झूठे लेना झूठे देना, झूठे ये झूठ चलेना। एक सत्य है नाम हृदय में गुप्त, और इसकी आगे कुछ नहीं जानते महाराज जी। महाराज जी कैसे संभव होगा हृदय से नाम लेना? क्योंकि ये हृदय से नाम लेना संभव जब होता है जब हृदय के भीतर नाम जाप करो बिना रोक के। ऐसा नहीं है कि आप राधा रानी के चरणों की ध्यान करो, अपने आप हो। जैसे एक मंत्र होता है जी जी, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति, गोपीश गोपी कांत राधा कांत नमस्तुते, तात कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी।
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र को कोई अपने हृदय से कहेगा तो उसको हरे राम महामंत्र आएगा, और वो भीतर करेगा, वो भीतर ही भीतर आनंद लेगा। ये सत्य है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो यदि कितनी बार करना है ये मंत्र? ये करते ही रहो। अच्छा, अभ्यास करते रहो, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते, यहाँ तक कि मलमूत्र भी त्याग करते हो तो भी नाम लेते रहो। कोई परेशानी नहीं है, वही भजन है जो ठाकुर जी की कृपा से अपने आप प्राप्त हो जाए जी। उसको स्वीकार करो। जैसे हम आपसे मांगे कि हमको फलाना दे दो, ये ठिकाना दे दो, तो ये नहीं है। आपकी जो जिसकी जो कृपा होगी तो वो तो आएगा आपके यहाँ। जब दीन बंधु वाहिद ना दे देत सब दे, नरे अपने अज्ञान से वृथा सोच कर ली। जब ठाकुर जी ने हमको जिसने जन्म दिया है उसी दिन ये गद्दी दे दी, आ जाइए बैठिए वर्तमान में। तो यदि ठाकुर जी ने नहीं दिया होता तो हमको मिलता भी नहीं है, ये सत्य है। बिल्कुल। इसलिए सत्संग बालापन से होता है, भजन बालापन से होता है, संकीर्तन स्वर बालापन से होता है। सिया ही देख मोहे नर नारी, सीता जी को देख के नर नारी मोह गो, और आज सुर संगीत को देख करके सुर में नर नारी मोह जाती है। तो वही तो सीता प्रकट हो जाती है, जहाँ नर नारी मोह गए वही तो सीता है, वही तो राधा है। भगवान कृष्ण ने राधा जी को प्रकट किया, राधा जी ने कृष्ण को प्रकट किया। कृष्ण राधा जुगल सरकार उनकी कोई अलग थोड़ी, एक प्राण दो देवी, एक प्राण दो देवी। और इतना कल्याण करते हैं प्रभु, जब हृदय से नाम लेंगे तो कल्याण होगा, और हृदय से नहीं लेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ये बात सत्य है। महाराज जी एक बात और, ये मूर्ति महाराज जी अंदर है आपके, ये मूर्ति कौन सी मूर्ति है? काय की? ये मूर्ति हनुमान जी की है, खड़तालों वाली। अच्छा महाराज जी, काफी प्राचीन लग रही है। प्राचीन मूर्ति है बेटा, वो प्राचीन मंदिर है, राम मंदिर है, ये खुला नहीं है। अच्छा, ये राम मंदिर है जो कबाड़ लगे, ये राम जी का मंदिर है, ये आज का नहीं है, त्रेता युग की बेटा है। अच्छा महाराज जी, महाराज जी की एक बार हनुमान जी के दर्शन कराओ, बहुत प्राचीन है, त्रेता युग की ये मूर्ति आप देख रहे हैं महाराज जी। इसी में अपना यहीं से करा देना भैया, अंदर मत जाना। तो ये देखो, ये महाराज जी हनुमान जी की मूर्ति है, प्राचीन है ना। जी। वाह, बहुत सुंदर, दिव्य। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की महाराज जी, आप जैसे संतों की। एक का है छोटी मूर्ति पड़ रही थी इसलिए बड़ी मूर्ति बैठा दी। हाँ, लेकिन सबसे प्राचीन यही है महाराज जी। यहाँ काफी साधु संतों ने इनकी पूजा अर्चना की, यहाँ तो सैकड़ों साल से सिद्ध हो जाती है, हजारों सैकड़ों साल से यहाँ साधु संत रहते हैं। ये जो भूमि तो संतों की निवास की है। बिल्कुल महाराज जी, उड़िया वाली पे आओ आप, जगत में जानो महाराज जी। यहाँ आप ही अपने आप स्वतः पता चलता है, जो जी भजन साधन की खुशबू है ना संतों की, वो अलग ही दिख जाती है। और एक ही बात है कि भगवान की कृपा ऐसा नहीं है कि पैसा से, जैसे हमारे यहाँ पैसा आने लग जाए तो ये भगवान की कृपा नहीं है ना, ये तो नरक को ले जाने वाली है, हमारा लोभ है। बिल्कुल महाराज जी, पैसा से कोई मुक्ति नहीं मिलती है, लोभ से क्या मिलेगा? पाप। जब हम भगवान का भजन करने के लिए
और भैया जो कुछ मिल जाए उसको पाए, जो मिलता है तो हम क्यों किसी के हाथ सामने हाथ फैलाएं, क्या जरूरत है। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी कोई और आज्ञा हो तो बताइए महाराज जी। कुछ नहीं, भगवान की जो कृपा हो वो मिल जाए बस हमारी, और कुछ। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज। जय श्री जय श्री राधे, राधे। जय श्री राधे। भगवान आपने दर्शन किए महाराज जी के, बहुत दुर्लभ संत है, बहुत पुराने संत है, हमारे ब्रज धाम को कृतार्थ करते हैं। ये ऐसे संत विराजते हैं, इसीलिए ब्रज धाम हमारा श्रेष्ठ है। और बहुत लंबे समय से महाराज जी यहाँ रह रहे हैं, और इसी गद्दी पे ये महाराज जी का गुरु स्थान भी है। गुरु के बाद में महाराज जी यहाँ उनके समय से ही रह रहे हैं महाराज जी। हाँ हाँ, जैसे हमारे नारायण बाबा रहते थे जी जी जी। तो वो उड़िया वाली बाबा के सामने रह लगे। अच्छा। और यहाँ मामा रहते थे जी जी। तो मामा ने हमको चाबी दिया है, मामा की हमने इनकी सेवा करी, उनकी भी करी। यहाँ हमारे यहाँ की जन्मभूमि के, हमारी जन्मभूमि के हाँ हाँ बाबा रहते थे, जी जी उनकी भी सेवा करी। जी। और आज कब्र खाली है तो कोई भी रहने लगता कोई भी रहो महाराज जी। और जो कुछ है वो सेवा कर रहे हैं भैया हम तो। ठीक है हनुमान महाराज जी जी। की विकलांग हैं, जैसा बना था तो अपनी भगवान सब पूर्ति कर रहा है, हमको कोई परेशानी नहीं है। बड़ी कृपा की महाराज जी, और हमें भी आप आज्ञा दें, मिलते हैं ऐसी दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत। बहुत अच्छी आप और ठीक है अच्छी सेवा करा जय हो। और अरे आप महाराज जी। श्रद्धा